हेलो स्टूडेंट, आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। और मैं लाया हूं अपनी हिडन गुडविल की सेकंड ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट के अंदर मैं आपको ओल्ड रेशो के साथ साथ न्यू रेशो की ट्रीटमेंट दिखाऊंगा। क्या अगर ओल्ड रेशो भी दे रखी हूँ और न्यू रेशो भी दे रखी हूँ तो हिडन गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करी जाएगी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है मेरे क्वेश्चन में है, कहता ए बी और सी पार्टनर्स हैं। इनके जो प्रॉफिट रेशो है वो है 2 के 3 के और 4 के 2:3:4। कहता सी रिटायर्ड हो गए और सी रिटायरमेंट होने के बाद आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंटों के बाद सारी एडजस्टमेंट कर दी और सी का जो आंसर निकल के आया वो कितने का निकल के आया 4,75,000। यानी कि सी का कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर दिया गया। मेंटेन करने के बाद जो आंसर निकल के आया टू सी लोन वो निकला 4,75,000। क्या कहते हैं साहब, रिमेनिंग पार्टनर जो थे कौन कौन थे, ए और बी, ये एग्री हो गए पे करने के लिए अमाउंट 5,75,000। वो 5,75,000 पे कर रहे हैं, जबकि आंसर निकला कितने का 475 का। और वो पे कर रहे हैं कितने और ज्यादा पैसे। तो इन दोनों अमाउंटों का ज्यादा का जो फ्लक्चुएशन होता है एक्चुअल में वो गुडविल कहलाता है। आपने पीछे वाले लेक्चर में देखा कि ये गुडविल कहलाता है। गुडविल निकालते कैसे हैं, इसी के साथ साथ आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है रिकॉर्ड कीजिए नेसेसरी जनरल एंट्री, एक तो एंट्री बतानी है। और साथ में कहता है कि ए बी जो है ये एग्री हो गए हैं किस चीज के लिए, अपने न्यू प्रॉफिट रेशो के लिए। इनका जो न्यू प्रॉफिट रहेगा रेशो वो कितने का रहेगा 1:2। रेशो ओल्ड भी है रेशो न्यू भी है और गुडविल निकालनी है। तो गुडविल तो आप जानते हैं, गुडविल निकालने के लिए हम जो अमाउंट पे करी जाएगी उसमें से एक्चुअल अमाउंट को माइनस कर लेंगे। तो करते हैं साहब जनरल एंट्री के लिए। सबसे पहले हेडेड गुडविल, आपकी अमाउंट जो है एग्रीड अमाउंट जो पे कर रहे हैं 4,75,000 है। इसमें से जो आपकी एक्चुअल अमाउंट है कितने की 4,75,000 रुपीज आप क्या कर लेंगे इसमें से माइनस। इस तरह से आपकी जो हिडन गुडविल निकल के आएगी वो निकलेगी 1,00,000 रुपए की। यानी आपकी गुडविल कितने की हो गई 1,00,000 रुपीज। और आप जानते हैं ये गुडविल किसकी है, सी की, ना कि टोटल फर्म की। सी जो पैसा ले रहा है वो 1,00,000 ले रहा है। अब सी को पैसे कौन कौन पे करेगा, वही एज इट इज कि भाई रिमेनिंग पार्टनर्स मेरे पास कौन कौन है, ए और बी पे करेंगे। लेकिन यहां पर एक परेशानी ये है कि मेरे पास ओल्ड रेशो भी है और मेरे पास न्यू रेशो भी है। तो भैया मुझे जो है इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशो। मैंने सबसे पहले ओल्ड रेशो लिखना है। मैंने देखा पीछे मेरा ओल्ड रेशो है 2, 3 और 4 का। मैं आ गया साहब 2:3:4, क्योंकि रिटायरमेंट कौन हो गया सी। तो मैंने देखा मेरा नया रेशो जो हो गया वो कितने का हो गया 1:2। मैं नए रेशो पर आ गया, रन रेशो हो गया मेरा नया रेशो 1:2। और मुझे निकालना पड़ेगा क्या चीज, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आपको पता ही है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सबसे पहले ए का न्यू रेशो लेते हैं, न्यू रेशो ए का है 1 और दोनों का रेशनल है 3 माइनस ओल्ड रेशो है 2 और सभी का रेशो 3 और 2 6 और 4 9। चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, चाहे तो आप एलसीएम ले लें, आपकी मर्जी है। हम किसी भी तरह से कर सकते हैं इसे। तो मैं लेता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई से, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 और 3 2 जा 6। निकल के आया साहब 6 में से 9 गया 3/27। दूसरा रेशो हमारे पास है बी का 2 और दोनों का रेशनल है 3 माइनस बी का रेशो अपना है 3 अपॉन सभी का टोटल है 9। क्रॉस मल्टीप्लाई ले लिया है मैंने, 9 3 जा 27, 9 की मल्टीप्लाई 2 में करी 18, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी कितने हो गए 9, आ गया 9 27। आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, क्रॉस मल्टीप्लाई से मैंने ले लिया। आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम से भी ये निकल के आएगा। तो मेरे जो रेशो निकल के आया है वो निकले 3:9। अब आप इस रेशो को गेनिंग रेशो बोलेंगे और आप चाहें तो इसे और छोटा कर लें। तो 3 से काट लेते हैं साहब, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। यानी हमारे जो रेशो हो गए वो हो गए 1:3। आप 1:3 में से क्या करेंगे डिवाइड, कौन से अमाउंट को, जो अमाउंट आपकी 1,00,000 की आई है। अब इसे एक तो ए पे करेगा 1,00,000 रुपीज मल्टीप्लाई 1 अपॉन दोनों का टोटल 4, क्योंकि हमारा रेशो कितना है 1 और 3 तो 1 टोटल 4। दूसरा आदमी जो पे करेगा बी वो करेगा 1,00,000 रुपीज का 3 डिवाइडेड बाय 4। तो हो गया भैया, इसका हो गया 25,000 और इसका हो गया 75,000। इसका मतलब ए जो पे करेंगे वो करेंगे 25,000 पे
और बी जो पे करेंगे वो कितने पे करेंगे? 75,000। एंट्री बनी 1 जनवरी के अंदर, 1 अप्रैल। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट 25,000 रुपीज। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। 75,000 रुपीज टू जिस पार्टनर्स को पे करा गया। पे किसे करा गया? सी को, क्योंकि सी रिटायरमेंट हुए तो सी कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट जो पे करी गई वो कितनी करी गई? 1 लाख रुपीज। 1 लाख हमारा क्रेडिट में आ गया। नरेशन हो गया आपका, बीइंग गुडविल डिवाइड इन गेनिंग रेशो 1:3। इस तरह से आपका हेडिंग रूल का क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखते रहिए और टिप्स के साथ आपके साथ मिलते हैं।